क्या महत्व है और आगे पांचों पड़ाव का? पंचकोशी का महत्व तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पंचकोशी यात्रा करने से रुद्र लोक की प्राप्ति कही गई है और अवंतिका उज्जैन में जितने भी वहाँ के निवासी है उन सभी को यह यात्रा करने का कहा गया है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पर ही यहाँ पर 4 द्वार पर स्थापित किए गए भगवान महाकाल के द्वारा। अब यही क्षेत्र के रक्षक हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी से यह पंचकोशी यात्रा चली जा रही है कई वर्षों। ठीक है, इसका ऐसा महत्व है कि वर्ष भर के जो तीर्थ हैं उन तीर्थों के पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए इन 5 दिवस की जो 118 किलोमीटर की यात्रा है, इस यात्रा को करने से उस वर्ष भर का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और रुद्र लोक की तथा मनोवांछित फल की कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा भगवान के द्वारा स्कंद पुराण में बताया गया है। इसी के साथ पिंगलेश्वर का इतना महत्व कहा गया है कि धर्म के अधिपति हैं। यहाँ पर अगर नास्तिक व्यक्ति भी भगवान के आकर के एक बार क्षण भर दर्शन कर ले तो जीवन पर्यंत आस्तिक हो जाता है। ऐसा भगवान का यहाँ पर महत्व है और इनके पूजन दर्शन करने से अवंतिका के जितने ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उन सभी के पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा ही यह पड़ाव यहाँ पर दशमी को होता है, लेकिन कई भक्तों के कारण या कुछ लोगों के आगे चलने से या 2 दिन पहले ही यह व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों का आगमन हो जाता है और लगभग 2 से जो 1 दिन का पड़ाव है यहाँ पर या 3 दिन तक यहाँ पर लगता रहता है, ऐसा कहा जाता है। फिर यहाँ से पड़ाव दे करके अगले दिन दर्शन करके लोग दूसरे जो द्वारपाल है काया वरुणेश्वर वहां जाते हैं, वहां दर्शन पूजन करते हैं। वहां का कायाकल्प का स्वरूप बताया गया है कि भगवान से जैसी काया का आप स्मरण करते हैं, जैसा भाव उनके सामने लाते हैं कि हमें ऐसी काया मिले, वैसा ही भगवान के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। भगवान जो तीसरे द्वारपाल है बिल्केश्वर जो पश्चिम दिशा में, वहां का इतना है कि एक बिल्व राजा था तो वह भगवान के अर्चन किया इत्यादि। जो ऋषि थे उन ऋषियों के बीच में दोनों युद्ध हुआ। अब ऋषि जो थे उस राजा के घात से वो हुए कि अस्वस्थ हुए, फिर ऋषि ने अपने बल से अपने स्वास्थ्य को सुधारा। भगवान महाकाल की प्रेरणा से जो राजा बिल्व था वो राजा बिल्व को कहा कि तुम पश्चिम दिशा में जाकर उनका अर्चन पूजन करो, जिससे जो ऋषि को मारने का श्राप लगा है, घात देने का श्राप लगा है, उस श्राप से मुक्ति होगी और तुम्हारे ही नाम से वह पश्चिम दिशा का जो द्वारपाल है वह स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए जो बिल्व केश्वर महादेव कहा जाता है वो बिल्व राजा के द्वारा ही कहा गया है। और जो चौथा पड़ाव है जेठल जो दूधेश्वर महादेव है, वहां पर दर्शन पूजन करने का इतना महत्व है कि पापों का नाश कहा गया है। दरिद्र व्यक्ति, संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति, बाधाओं का नाश होता है, इतना वहां का महत्व बताया गया है। फिर चौथे द्वारपाल को पूजन करके पड़ाव दे करके फिर पुनः यहाँ पर पंचकोशी के लिए पिंगलेश्वर महादेव पर आकर दर्शन किए जाते हैं और उप पड़ाव मुंडा समेत दिया जाता है। फिर नागचंदेश्वर में जाकर के पुनः भगवान को बल लौटा करके धन्यवाद दिया जाता है और स्नान इत्यादि करके फिर अपने घर को सभी लोग रवाना होते हैं। जय श्री महाकाल। पिंगलेश्वर पुजारी पंडित शिवम शर्मा। गुरुजी क्या यात्रीगण कल से ही आ गए क्या यहाँ पे? जी, कल से लगभग 2-2.5 हजार लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अभी कितने आने की संभावना और कितने हो जाएंगे? ये हर साल यहाँ पर लगभग 40-50 हजार लोग से ऊपर आते हैं। इस वर्ष की क्या संभावना? इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक था। जो पिछले वर्ष में जो पंचकोशी यात्रा का रश नहीं था, 15-20 हजार लोगों का था, पर उससे 2 गुना जनता इस वर्ष कहेगी। कोई वॉइस Ayo,